चिंता करेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। कैसे न चिंता करें ठाकुराइन, बच्ची हमारे लिए यहाँ आई थी और आते ही ये हालत हो गई। हमसे देखा नहीं जाता। बेटा हमने हमेशा तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती थी। लेकिन आज हमने सोच लिया कि आज हम तुम्हें बता के रहेंगे। आपकी अनु आप ही की है और आप ही की रहेगी। मुझे झूठी तसल्ली मत दीजिए। सच मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसी भोलेपन का तो फायदा उठाया है आप लोगों ने। हमने आपके साथ अच्छा नहीं किया सुशीला जी, हम मानते हैं गलती हुई है हमसे, पर अपनी गलती का प्रायश्चित करने का हक तो है ना हमें। एक मौका नहीं देंगे आप हमें अपनी गलती सुधारने का? हमारी अनु को मुझसे दूर करके आपने गलती अपनी सुधारी नहीं बल्कि बढ़ा ली है। और ठकुराइन, नहीं माफ कर पाऊंगी मैं आपको इसके। माफी मत मांगिएगा। नहीं। सुशीला जी। और हाँ, एक और बात, जिस दर्द से आज मैं गुजर रही हूं, जिस तरह अपनी बच्ची के लिए मैं तड़प रही हूं, भगवान करे आपके जीवन में भी ऐसा ही दिन आए, ताकि आपको मेरे दर्द के तड़प का अंदाजा हो सके। तभी आपको ये बात समझ में आएगी। सुशीला जी। माँ, ये अनु अब तक आई क्यों नहीं? कहीं विशाल और सुशीला उसे लेकर तो नहीं चले गए? हमें फोन करवाना चाहिए। कावेरी, कावेरी! क्या हुआ दादाजी? आप इतना परेशान क्यों? अरे बेटा, वो नारायण और महेंद्री अनु को लेने गए, अब तक वापस नहीं आए। हमें डर है कि अनु ने कहीं आने से मना न कर दिया। बाबूजी आपने बुलाया? हाँ, वो नारायण महेंद्री अनु को लेकर आए नहीं अब तक। जरा फोन लगाओ तुम। जी बाबूजी। किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है ठाकुर साहब, लीजिए आ गई आपकी पोती। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। तुम आई नहीं तो हम तो डर ही गए थे, हमें लगा तुम आओगी ही नहीं। क्यों दादाजी, आपको ऐसा क्यों लगा था? आपको भरोसा नहीं था मुझ पर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, विश्वास था, लेकिन वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए हमने ऐसा सोचा। अब तो आ गई ना आपकी पोती, अब परेशान मत होइए आप। अरमान, कहाँ? तुम कहाँ जा? मुझे यहाँ ना रोके तो सबके लिए अच्छा होगा दादाजी। मुझसे ये सब नाटक देखा नहीं जाएगा। अभिमान! अनु, बेटा तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, तुम कमरे में चल के आराम कर लो। चलो। नारायण, इससे पहले कि इस हवेली में कोई और घटना घटे, पंडित जी को कल ही बुलाओ और पूजा रखवाओ।
नाराज हो कि मुझसे बात तक नहीं करोगे? मैं किसी से नाराज नहीं। वो तो तुम्हें देख के ही पता चल रहा है अपराजिता। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा दोगे कि मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। कल तुमने मुझसे बात तक नहीं की, मुझसे मिलकर भी नहीं गई, और आज आई तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए, और ये प्रसाद भी तुमने नर्स के हाथ भिजवा दिया। अपराजिता, अगर कल मुझे सच में कुछ हो जाता तो तब भी तो इसी तरह मुंह फेर लेती मुझसे। अपराजिता, तू आ गई बेटा? जी माँ। क्या बात है बेटा? तू तू बहुत थकी हुई लग रही है। जी माँ, आज हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट और आजकल वायरल भी बहुत फैला हुआ है। प्लीज आप भी अपना ध्यान रखिएगा। अपराजिता, अनु कैसी है? माँ, दी ठीक है अब, और वो घर चले गए हैं। इतनी जल्दी? अरे हाँ, सुशीला जी को पसंद नहीं है ना उसका अस्पताल में रहना, तो वो उसे ले गई होगी अपने साथ। नहीं माँ, दी दादी माँ और पापा के साथ हवेली गई है। बिन बिटिया आंगन सोना। बिन बिटिया आंगन सोना। अरे हाँ, सुशीला जी को पसंद नहीं है ना उसका अस्पताल में रहना, तो वो उसे ले गई होगी अपने साथ। नहीं माँ, दी दादी माँ और पापा के साथ हवेली गई है। हवेली चली गई? लेकिन क्यों? इतना सब कुछ होने के बाद उसे वहां जाने की क्या जरूरत थी? दादी माँ और पापा उन्हें लेने आए थे नानी माँ। लेने आएगा क्या मतलब है? कोई भी लेने आएगा तो उनके साथ चल देगी? उसने फैसला लिया तो सोच समझ कर लिया होगा। अब ये गलत फैसला भी आपको सोचा समझा लग रहा है? गलती को तो गलती मानिए ठाकुर साहब। क्या जरूरत थी उसे वहां जाने की? दादी माँ बहुत जिद कर रही थी। सुशीला आंटी तो भेजने के बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन दादी माँ ने हाथ जोड़ के विनती की। दादाजी की तबीयत के बारे में बताते बताते रोने लग गई। तो अनु दी से ये सब देखा नहीं गया और वो उन्हीं के साथ चली गई। लेकिन ऐसे हालत में उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। सुशीला जी के साथ घर जाती, आराम करती तो जल्दी ठीक हो जाती। पता नहीं क्या खेल खेला जा रहा है। सुशीला जी भी उसे रोक नहीं पाई। यूं तो कोहराम मचा रखा था उन्होंने। मेरी अन्नू को मुझे दे दो, मैं उसे कानूनन गोद लेना चाहती हूँ। अब क्या हुआ? माँ, सुशीला जी खुद बहुत परेशान थी अनु के इस फैसले को लेकर। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि मैं अनु से इस बारे में बात करूं, उसे वहां जाने से रोकूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? तुमने क्यों मना किया? क्योंकि अनु के साथ बात करने के मेरे सारे अधिकार उन्होंने खुद ही तो खत्म किए हैं बाबूजी। तो मैं क्या कहती उसे?
देखने को तो अपराजिता और अनन्या दोनों ही मेरी बेटियां हैं, लेकिन फिर भी दोनों में फर्क है ना बाबूजी। और मुझे सिर्फ अनु की चिंता करने का अधिकार है, उसकी चिंता को दूर करने का नहीं। अनु वापस नहीं जाएगी वहां ठकुराई। अपने मन से ये बात निकाल दीजिए, अनु अब वापस वहां नहीं जाएगी। ये अब क्या कह रही है सुशीला जी? अनु के दादाजी तो इसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये वहां नहीं गई तो पता नहीं उनका क्या होगा। लेकिन माँ, दादी मुझे किसी मकसद से ले जा रही है वहाँ। बस अनु, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। माँ प्लीज, दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे वहाँ जाना ही होगा। अब अनु आपकी हो गई है, आप लोगों की हो गई है, अपने वश में कर लिया आप लोगों ने उसे। नहीं सुशीला जी, आप इस तरह का इल्जाम हम पर मत लगाइए। आपकी अनु आप ही की है और आप ही की रहेगी। तुम्हें पता है, तुम अपने दुख का कारण खुद ही हो। चौंको मत, सही कह रहा हूं। तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि अनु वहां किसी मकसद से गई, फिर भी उसे वापस लाने की जिद क्यों कर रही थी? ना चाहते हुए भी उसे मना करना पड़ा। वो सबके सामने तुम्हारी बात को नकारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने उसे मजबूर किया। बिन बिटिया आंगन सोना। बिन बिटिया आंगन सोना। तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि अनु वहां किसी मकसद से गई, फिर भी उसे वापस लाने की जिद क्यों कर रही थी? ना चाहते हुए भी उसे मना करना पड़ा। वो सबके सामने तुम्हारी बात को नकारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने उसे मजबूर किया। आप भी मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। अनु एक बार फिर से उन लोगों के बीच पहुंच गई जहां उसकी जान को खतरा है, और आप मुझे गलत समझ रहे हैं। कोई खतरा नहीं है उसकी जान को, कोई खतरा नहीं है। क्यों वहम पाल रखा तुमने अपने दिमाग में? अनु जब अस्पताल में थी, कितनी मुश्किल से उसकी जान बची। मुझे समझ में नहीं आता आप इतने निश्चिंत कैसे रह सकते हैं? बेहोश होने की वजह कुछ और थी, कोई साजिश वाजिश नहीं थी, समझो इस बात को। मुझे समझ में नहीं आता आपको उन लोगों पर इतना भरोसा क्यों? सब कुछ जानते हुए अनु का पक्ष ले रहे। आज सब कुछ इतना कुछ हो जाने के बाद भी अनु मेरी बात नहीं मानी और उन लोगों के साथ चली गई। उनकी बीमारी की खबर सुनते ही दौड़ी चली गई। मैंने भगवान से उसके लिए कितनी मिन्नतें मांगी, यहाँ तक कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं तो भूल ही गई थी कि उसके लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता। अब तो मेरी कोई जगह ही नहीं उसकी जिंदगी में। सुशीला तुम बस, अब इस बारे में आप मुझसे कोई बात मत कीजिए। अनु को जो करना था वो कर गई, अब मुझे जो करना है वो मैं करूं। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है करो।
दी ठीक है आप, और वो घर चले गए। सुशीला जी को पसंद नहीं है ना उसका अस्पताल में रहना, तो वो उसे ले गई होगी अपने साथ। नहीं माँ, दी दादी माँ और पापा के साथ हवेली गई है। सुशीला आंटी तो भेजने के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन दादी माँ ने हाथ जोड़ के विनती की। दादाजी की तबीयत के बारे में बताते बताते रोने लग गई। तो अनुदी से ये सब देखा नहीं गया और वो उन्हीं के साथ चली गई। मेरे दिमाग से तो ये बात निकल ही नहीं रही। कितना चाह रही हूँ कि मैं इस बारे में ना सोचूं, मगर ये कैसा फैसला ले लिया अनु ने? क्यों चली गई वो उस हवेली में? ये बात अनु के पापा ने बताई थी ना अपराजिता को। उन्हीं को फोन कर उनसे ही पूछती हूँ कि कैसे उन्होंने अनु को ऐसा करने दिया। हेलो। हेलो जी, मैं बोल रही हूँ। लक्ष्मी। जी, मुझे पता चला है कि अनु वहाँ रहने आई है। आज मैं बहुत खुश हूँ लक्ष्मी। जिस बिटिया को मैंने परसों पहले खो दिया था ना, आज उसे पा लिया है। चाहे थोड़े दिनों के लिए, लेकिन वो मेरे पास आ गई। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी। आप जानते हैं ना, पहले ही अनु पर बहुत हमले हुए हैं, और बाबूजी तो शुरू से ही अनु के खिलाफ है। फिर वो क्यों चली आई वहां रहने? और आपको ये सब पता होते हुए भी आपने उसे रोका नहीं। बिन बिटिया आंगन सोना। बिन बिटिया आंगन सोना। बाबूजी तो शुरू से ही अनु के खिलाफ है। फिर वो क्यों चली आई वहां रहने? और आपको ये सब पता होते हुए भी आपने उसे रोका नहीं। और अभिमान को अनु एक पल के लिए भी नहीं सुहाती। वो नफरत करता है अनु से। पता नहीं अनु को वहां देखकर वो क्या कर बैठे। पता नहीं जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जब से मुझे पता चला है ना कि अनु वहां आई है, मेरी तो नींद ही उड़ गई है। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। सुनिए जी, अनु का ख्याल रखिएगा। हाँ। अनु वहां आप ही के भरोसे पर है। अंगारा, जी साहब। तुम यहाँ? मैम साहब बुलाए थे। इस वक्त? जी। इस वक्त? ये लो गंगारा, लो। क्या कर रही है सब तुम? ये अनु के कुछ कपड़े हैं और कुछ चीजें पड़ी हुई थी जो हमारे काम तो आएंगी नहीं, इसके कुछ काम आ जाएंगी, वही दे रही हूँ। होश में तो हो? क्यों कर रही है सब? विशाल, क्या करेंगे हम इन सामानों का? अनु तो यहाँ से चली गई है और अब कभी लौटकर इस घर में वापस नहीं आएगी। फिर क्या जरूरत है इन सब की? ले जाओ गंगाराम, सब ले जाओ। गंगाराम, सामान यहीं रखो और तुम जाओ। गंगाराम,
यहीं रुको और ये सब लेकर जाओ। गंगाराम, मैंने कहा ना सामान यहाँ रखो, तुम जाओ। जी साहब। क्यों नहीं देने दिया ये सब सामान? क्या करेंगे? सीने से लगाकर घूमेंगे? उसकी याद में तड़पेंगे? जब उसे हमारी याद नहीं, उसे हमारी परवाह नहीं, फिर हम उसे याद क्यों करेंगे? तुम होश में तो हो? क्यों कर रही हो इस तरह की हरकत? चलो अनु का सामान उठाओ, रखो अंदर। आपको उसकी यादों के सहारे जीना है तो आप जी सकते हैं, मगर मैं उसकी कोई भी याद अपने साथ नहीं रखना चाहती। उसकी सारी यादों को अपने इस घर से हटा देना चाहती हूँ। सुशीला, पागलों जैसी बातें मत करो। मेरी बेटी अभी जिंदा है और ऐसा तब करते हैं जब कोई मर जाता है, और ऐसा तब करते हैं जब कोई मर जाता है। तो कोई बात नहीं बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन भी है और पूजा भी है घर में। हम तुम्हारे जन्मदिन को यादगार बनाना चाहते हैं। और किसने कहा कि हमारी अनु का जन्मदिन आज है? नहीं, हमारी अनु का जन्मदिन 2 महीने बाद है ना विशाल? हाँ हाँ, हमारी अनु का जन्मदिन 2 महीने बाद है। जब जन्मदिन आएगा खूब मनाएंगे धूमधाम से। अब तुम चलो अंदर आराम करो। विशाल, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये लोग अनु को मुझसे छीन लेना चाहते हैं। आपको हमें देखकर आश्चर्य हो रहा होगा कि आपके साथ इतना अन्याय करने के बाद भी हम आपके सामने आपके घर में खड़े हैं।